कई बार मोदी सरकार की नीतियों के ऊपर कई उद्योगपति खुलकर बोलते हैं। अभी जिस तरह से आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने भी मोदी सरकार और मोदी की नीतियों के खिलाफ खुलकर बोलना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में एक नाम और जुड़ गया है। देश के मशहूर उद्योगपति गोदरेज इंडस्ट्री के चेयरमैन एवं प्रबंधक निदेशक नादिर गोदरेज ने मोदी सरकार की नीयत पर सवाल उठाए हैं। 3 साल पहले दिवंगत उद्योगपति राहुल बजाज ने भी ऐसे ही सवाल मोदी सरकार को लेकर उठाए थे। फिलहाल नादिर गोदरेज ने मोदी सरकार से अपील की है कि उद्योगों से विभाजनकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सरकार को पहले से ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने नसीहत दी है कि हमें देश को बांटना बंद कर देना चाहिए। गोदरेज इंडस्ट्री के मालिक नादिर गोदरेज की टिप्पणी इसलिए अहम है कि देश के अग्रणी उद्योगपति सामान्य तौर पर सरकार के खिलाफ कोई बयान देने से बचते हैं। उद्योगपति सरकार की आलोचना करने से डरते हैं। हालांकि 2019 में दिवंगत कारोबारी राहुल बजाज ने कहा था कि देश में डर का माहौल है। ज्यादा से ज्यादा उद्योगपति भी बने, ज्यादा से ज्यादा समाज सेवी गोदरेज समूह के प्रबंधक निदेशक ने किताब के लॉन्च कार्यक्रम से न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में कहा है कि हम आर्थिक मोर्चे पर अच्छा काम कर रहे हैं और वित्तीय समावेशन तथा शिक्षा जैसे कल्याणकारी कदम भी उठा रहे हैं, लेकिन देश को एकजुट करने के लिए प्रयास करने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि देश को बांटना बंद कर देना चाहिए और इसे एकजुट करने का प्रयास करना चाहिए। मुझे भरोसा है कि सरकार भी आर्थिक वृद्धि के लिए इसे जरूरी मानती है, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। नादिर गोदरेज से जब सवाल पूछा गया कि क्या उद्योग को भी इस बारे में कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने कहा है कि बिल्कुल, उद्योग को भी इसकी कोशिश करनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा समावेशी बनने का प्रयास करना चाहिए। सरकार को भी इस बारे में और काम करना चाहिए। इससे पहले गोदरेज ने कहा कि वे अभिव्यक्ति की आजादी देखना चाहते हैं, जहां सरकार के लंबे हाथ ना पहुंच सकें और विरोधियों की आवाज नहीं दबाई जा सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि हमें ऐसा माहौल तैयार करना चाहिए जिसमें स्वस्थ बहस फल फूल सके, जहां विचार इसलिए जीते हैं कि वो सही हैं, इसलिए कि वो ताकत के साथ हैं, इसलिए नहीं। हमारे विचार सांप्रदायिक नहीं बल्कि मानवतावादी होने चाहिए। कभी कभी ये डर लगता है कि चीजें पटरी पर नहीं हैं और हम पिछड़ सकते हैं। गोदरेज समूह के शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि हमें मजबूत संस्थाओं की जरूरत है और उन्हें बनाने में लंबे समय लगता है, लेकिन उन्हें तोड़ने में वक्त नहीं लगता। गोदरेज ने कहा है कि कारोबारियों को भी ये एहसास होना चाहिए कि लाभ कमाना ही एकमात्र लक्ष्य नहीं है, बल्कि कुछ अच्छा करते हुए भी आप अपने बेहतर कर सकते हैं। हमें सामाजिक अधिकार और आर्थिक विकास दोनों को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना होगा। उन्होंने कहा कि असमानता की स्थिति गंभीर है और ये और खराब होती जा रही है। बोर्ड रूम चर्चाओं में पर्यावरण, समाज और गवर्नेंस के विषयों के महत्व देने की बात कहते हुए गोदरेज ने कहा है कि हमें ऐसी दुनिया नहीं चाहिए जो सिर्फ हरी भरी हो, बल्कि हमें ऐसा नया संसार बनाना होगा जिसमें हरियाली हो, जो निष्पक्ष हो और जहां असमानता ना हो। वर्तमान पर्यावरण की सब कुछ नहीं है। एक समाज के तौर पर हमें कदम उठाने चाहिए। जीएसटी संग्रह को बताया लाभकारी। अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर उन्होंने कहा है कि जीएसटी संग्रह से आशावादी संकेत मिलते हैं, जिसके दम पर काम हो रहे हैं और घरेलू मुद्रास्फीति की कम होगी। अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और ऐसे संकेत हैं कि रफ्तार बनी रहेगी। नादिर गोदरेज से पहले 2019 में नादिर के बड़े भाई आदि गोदरेज ने भी चेताया था कि बढ़ती असहिष्णुता और हेट क्राइम विकास को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। देखा आपने जिस तरह से ये सवालात खड़े किए गए हैं, इसमें कहीं ना कहीं एक झलक उद्योगपति के तौर पर इनके इस बयान में जो नजर आ रही है, जो खुलकर उन्होंने नहीं बोली। अडानी और अंबानी को जिस तरह से लगातार सरकार के जरिए बढ़ाया जा रहा है, आपने देखा कि दुनिया में तीसरे नंबर पर अडानी समूह पहुंच गया, उस पर जाहिर सी बात है लोग सवाल ज़रूर कर रहे हैं। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।